हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और लेके आया हूं एक डिफरेंट किस्म के रीडिंग जहां पे हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर के फीलिंग्स को देखेंगे शैमानिक मैसेज एंड रूम्स के थ्रू। क्योंकि आई नो आप लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो एंड डेफिनेटली आप लोग टैरो भी आपके पास टैरो कार्ड शायद है। सो आई स्पेशली ये टाइम पे शैमानिक मैसेजेस इसीलिए मैं लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ डिफरेंट पता चले, ताकि आप लोग कुछ सच्चाई के बारे में जानो। एंड आई बिलीव कि आप लोग मेरे को ट्रस्ट करते हो, मेरे एनर्जी पे ट्रस्ट करते हो। सो ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्लैरिटी आपको मिल सकता है, जिसके थ्रू आप हील भी हो सकते हो एंड एट द सेम टाइम आपको टैरो से अलावा भी कुछ अलग किस्म की चीज़ देखने को मिलता है एंड सुनने को मिलता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह नहीं करता हूँ। सो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैं चीज़ों को नहीं करता हूँ, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में हूँ ताकि आप लोगों को एक ही वीडियोज़ मिले एंड वो वीडियोस पर्टिकुलरली जिस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल होगा, यानी कि यूनिवर्स जिस तरीके से सोचेंगे उसी तरीके से आपके सामने आ जाएगा। सो एक टाइमलेस है, मेरे हर वीडियोस टाइमलेस है। ओके, जब भी देखोगे तब भी वो वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं यूट्यूब में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करूँगा, पहले हम लोग थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। ये साइकिक वाटर है। ओके, और उसके बाद पेंडुलम से इस पानी को चार्ज भी करते हैं, हम लोग माँ काली को बुलाते भी हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्तुते। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं सीरुखर्गुवामर्थुपर्णं भुजं वरदं चैव दक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कड्डावसक्तमण्डलिकलदरूतिरचर्चितं कर्णावतं सतीन सवोजुगुभयानकं गृहदष्टं करलसं क्रीणतिपदनं सवनं संघातिकचस्मिकं चक्रिताकल्पधारा विस्मृतं नमो करुभ्यमूर्तिं ससलय वासनं बालर्कमण्डलाकारलोचनत्रियमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं वनुगच्छं शुभरूपमहादेवहृदयपरिसंस्तं शिवाभिगौरावविचलितकुसमन्वितं महाकालिनचासमं विपरीततातुरं सुप्रसन्नवदनं स्मरणं सर्वं एवं संचितयत् काली धर्मकामर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। ओके, अब रून से ओवरऑल थीम पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल डिस्कशंस करते हैं। लेट मी सी। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि रूम को मैं एनिमल के साथ ही कनेक्ट करके आप लोगों के सामने लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ओके, लेट मी सी कि इस टाइम पे आपके रूनिक मैसेजेस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए रूनिक मैसेजेस क्या है। वाओ, दिस इज ग्रेट जेबो। It means passionate chemistry. It means the person you are thinking, they are also thinking about you. तो कोई एक ऐसे person है जो आपको मिस करते हैं, जो आपके सच्चा प्यार है, बट ये क्रॉस रोड पे है। तो आई थिंक इधर आपको इसके तरफ से कुछ मैसेजेस आए हैं, या फिर आप लोग मिलने वाले हो, या फिर आपको फील ऐसे हो रहा है कि अब कुछ अच्छा होगा बट अभी तक अच्छा चीज़ नहीं हुआ। बट जेबो इज सेइंग समथिंग रोमांटिक इज कमिंग। ओके, लेट्स सी। Ooh, that's terrific. Okay. Now nowadays एक ऐसे रूनिक साइन है, you can see it, honey badger. It says कि like out of 100, 90% टाइम आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बट फिर भी पता नहीं कैसे कॉन्फिडेंस आ जाते हैं और आप मोटिवेट करते हो। सो लाइक योर लव लाइफ इज इन स्ट्रगल। ओके, मतलब उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। सो काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि जब भी कुछ अच्छा होने के लिए आप सोच रहे हो तब भी बुरा हो रहा है। लाइक एनी टाइम आप सोच लो, इधर झगड़ा या फिर प्लान कैंसिल या फिर नेगेटिव थॉट्स, बट उसके बावजूद भी यू आर you're hoping. So बहुत डिफिकल्ट है ये समय, बट
जैसे स्टार कार्ड में हम लोग देखते हैं कि आफ्टर टावर मोमेंट यू आर गेटिंग अ स्टार, यू आर गेटिंग अ होप। आई फील ऑल्सो दैट कि बहुत कुछ झेले हो आप, बहुत कुछ देखे हो, बचपन से देखे हो, इस पर्सन के साथ बहुत कुछ देख लिए हो आप, अब आपको सुकून चाहिए। लाइक यू रियली वॉन्ट दैट पीस, यू रियली वॉन्ट दैट calmness, you really want happiness, and you are fighting, both of you are fighting for your own right. Okay, struggle तो कर रहे हो, no contact खत्म हो रहा है definitely, ये भी हो सकता है, no contact, no this हो सकते हैं, no contact। let's see, last card बता देंगे। wow, this is great, algaes, एंड मेरे दीवार पे भी सेम साइन आप देख सकते हो। ओके सो ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। आई फील आप दोनों मिल रहे हो, डिवाइन प्रोटेक्शंस है यहाँ पे। आई कुड डेफिनेटली फील कि थर्ड पार्टी हो या फिर परिवार हो, ब्लैक मैजिक हुआ है और उसको आपने हटाए हो। डेफिनेटली यहाँ पे साइकिक प्रोटेक्शंस इसीलिए मिलता है क्योंकि यूनिवर्स क्या देख रहे हैं कि आप दोनों को प्यार कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो कि इस रिश्ता ये रिश्ता कहाँ पे जाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये मैं नहीं बोलूँगा, ये तो सीरियल में ये सीरियल था, बट आई कुड फील कि आई थिंक एक डिवाइन प्रोटेक्शंस मिल रहा है। सो ये होल सिचुएशंस में आप सर्वाइव करोगे। अब क्या है, क्या साजिश क्या है, क्यों आपको बचा रहे यूनिवर्स, ये हम यहाँ पे देखेंगे, एंड क्या है स्ट्रगल। जेबो, आई फील दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रू रीडिंग बिकॉज जेबो हैज सेड, मतलब ये जो सोआन के कार्ड है ये सेड कि आप दोनों भले कितना भी लड़ लो, कितना भी कुछ कर लो, बट एक दूसरे को प्यार करते हो और ये प्यार होके ही रहेगा। लाइक अगर आप इसको ब्लॉक भी कर दोगे, अगर आप अंटार्कटिका पे भी चले जाएंगे तो ये भी आपके पीछे पीछे आएंगे। सो अ कनेक्शन इज बिकमिंग आई फील चैलेंजिंग। ये कनेक्शंस बहुत चैलेंजिंग हो गया है, एंड ये चैलेंजिंग इसीलिए हुआ है क्योंकि आप दोनों ही हार्ड वर्किंग हो और दोनों ही अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो एंड दोनों ही एफर्ट्स लगा रहे हो, बट फिर भी बहुत ही कम बात हो रही है, बहुत ही कम सीरियस टॉपिक में बात हो रहे हैं और फ्यूचर का कोई उम्मीद भी नहीं देख पा रहे हो, बट फिर भी आप काम कर रहे हो। नाउ लाइक शायद हो सकता है कि आप 11-11 देख रहे हो एंड इसीलिए एल्गेस आए हैं to tell you that you are protected, to tell you that you are on the right path, to tell you this is the person. So kind of आज आप लोग जिस person के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, I feel this is your person. Okay, I think some of you are dealing with a Virgo, some of you are dealing with a Virgo or a Taurus, some of you are dealing with a Cancer or a Scorpio, and some of you are dealing with an Aries, a Leo, could be Sag as well. Okay, because आप सही डायरेक्शंस पे हो, आप जिस तरीके से सोच रहे हो बहुत सही है, बट सामने वाले पर्सन आपको इधर रिजेक्ट किया है या फिर रिजेक्ट किया था, या फिर सुन नहीं रहे हैं या फिर कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, एंड दोनों लाइक यू आर राइट नाउ थिंकिंग कि वेयर वी आर हेडिंग, एंड देन दिस वीडियो पॉप्स अप एंड इट्स अ साइन के नो यू आर प्रोटेक्टेड। कहीं गलत मत सोचिए। ओके, लेट मी सी कि क्या स्ट्रगल है और क्या प्यार है। ओके, जय मां काली। ओके, नाउ ओके, no, to be very honest, I think आपके पर्सन इनडायरेक्टली कुछ कहे थे आपको जो आपको बुरा लगा। सम इनडायरेक्ट फाइट हैपन, आपको ऐसा लगा कि इसके लाइफ में आप एक साइड एक्टर हो या फिर इसके लाइफ में आप एक सिर्फ और सिर्फ मज़े टाइम पास के लिए हो। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन सीरियसली आपको नहीं लिए, सीरियसली बात नहीं किए, और
ऐसा आपको लगा कि आपके पर्सन फ्यूचर में शायद किसी और को चूज करेंगे, आपको सिर्फ प्रेजेंट में रखे। आई थिंक इट लाइक थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ सम पास्ट इनसिक्योरिटी। लाइक आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे थे, आपके पर्सन उसी चीज़ को लेके आपको बातें सुनाए, डराए, इंडिकेट किए, एंड समहाउ आपको लगा कि शायद आपके डर सच कह रहा है, शायद आपके कोई फैमिली मेम्बर सच कह रहा है कि शायद ये पर्सन गलत है। बिकॉज आई फेल्ट लाइक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर एक सच्चाई को क्रिएट किया जो सच्चाई है नहीं। ओके, पर्सन कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इनफ इन लव एंड वॉर। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट तरीके का लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, एंड कई कबार वो आपको दोषी मान रहे हैं, कभी आप उनको दोषी मान रहे हो, बट प्यार है इसीलिए ही झगड़ रहे हो, नहीं तो कब का आप भी चले जाते हो, वो भी चले जाते। ओके, सो द थिंग इज, बात आ जाते हैं डिसरेस्पेक्ट का। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको रेस्पेक्ट दे, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको मान के चले, जैसे कि आप उनके लाइफ में एक प्रायोरिटी हो, और ये पर्सन अपने बाकी चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, जब आपका बात आते हैं तो ये हो सकता है लड़खड़ा जाते हैं, बट इसके बावजूद भी द रेड साइन सिग्निफाइज के ये वही चीज़ फील करते हैं कि ये आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, ये आपको कमिट जो करते हैं वो उसको पूरे नहीं कर पाते। सो काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि वेल इट्स मतलब दिखने में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में टाइमिंग रिलेटेड, प्रायोरिटी रिलेटेड, एट द सेम टाइम फ्यूचर रिलेटेड इनसिक्योरिटी है, और वो इनसिक्योरिटी आप पे ज़्यादा भारी पड़ता है बिकॉज काइंड ऑफ आप सब कुछ दाव पे लगाए हो आपके हिसाब से। ना ये पर्सन इक्वली डरते हैं, ये पर्सन इक्वली इस चीज़ को लेके डरते हैं, एंड ये पर्सन इक्वली कंफ्यूज्ड है। बट द थिंग इज, जब ये पर्सन काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर जब ये पर्सन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चले आते हैं, तब ये सारी चीज़ भूल जाते हैं। बट आप रिलेशनशिप को, काम को, पर्सनल लाइफ को एक प्रॉपर बैलेंस पे रख के चलते हो। सो ये पर्सन आउट ऑफ बैलेंस है, आप सॉर्टेड हो, इसीलिए बात आप करना चाहते हो और ये भागना चाहते हैं, इसीलिए आप स्ट्रगल करके भी उसके लिए टाइम बचाते हो और ये शायद सो जाते हैं। इसीलिए आप बार बार इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के बारे में सोचते हो, और ये पर्सन आपको सही तरीके से रिप्लाई नहीं दे पाते। ओके, नाउ यहाँ पे बात आ जाता है कि क्यों ऐसा। द थिंग इज, इस पर्सन के दिमाग में कुछ अजीब किस्म का चीज़ें हैं, जैसे कि ये इसका जो परवरिश है, इसका जो कंडीशनिंग है वो बहुत डिफरेंट है, एंड स्पेशली इस टाइम पे ये पर्सन लाइक मेस्ड अप है। इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज एक चीज़ है। सेकेंडली, आपके फैमिली या फिर इनके फैमिली के बारे में ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत इमेज कॉन्शियस है। तो ये जब भी कुछ बात करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के, उस पर आपके ऊपर क्या बीतेगा, फैमिली को क्या बीतेगा, ये सब सोच के ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। व्हेन इट कम्स टू सेल्फ सेंटर्डनेस, है ये थोड़ा बहुत सेल्फ सेंटर्ड, क्योंकि ये जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, इनके हिसाब से ये सही करते हैं, बट हमेशा आपके लिए वो सही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जब जज करते हैं तो इस बेसिक पे जज करते हैं कि अगर उसको अच्छा लग रहा है मतलब आपको भी अच्छा लगना चाहिए, और जब भी आप इस चीज़ को बोल देते हो कि नहीं आपको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा है, तब ये गुस्से में आ जाते हैं। तो काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि इसके हाँ पे जब आप हाँ बोल दे रहे हो तब चीज़ें बहुत सही है, बट जब जैसे ही नो बोल रहे हो तब गलत। नाउ राइट नाउ दिस पर्सन इज नॉट विथ यू, क्योंकि ये पर्सन का ध्यान जो है वो कहीं अलग जगह पे है। लुक एट दिस साइन। सो डेफिनेटली हो सकता है कि इसीलिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हो कि व्हाई दिस पर्सन इज साइलेंट, या फिर व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग वियर्ड, या फिर नो कॉन्टैक्ट में ये क्या कर रहे हैं। ये आई फील लाइक ये पर्सन का ईदर फाइनेंशियली या फिर प्रोफेशनली कुछ हुआ है, दे आर मेस्ड अप, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ, और ये बार बार खुद को रेक्टिफाई कर रहे हैं। नाउ दिस नॉदीज, नाउ आई कुड फील ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इधर इसका बहुत बड़ा एक फेलियर हुआ है, या फिर ये इसको कुछ कंसर्निंग न्यूज़ मिला है अपने ऑफिस से, या फिर ये इसका बिजनेस को बंद हो गया है, और ये इसीलिए हुआ है बिकॉज ही डिड एन इनजस्टिस टू यू। नॉदिस तब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको जो कार्ड्स मिला है,
ये कार्ड्स डिफरेंट डेटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं डिफरेंट नहीं बोलूँगा, 3 डेटीज को ही बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वो है फ्रेया जो है लव एंड वॉर की देवी, उसके बाद है हमदल, दैट इज ऑल्सो फॉर जस्टिस, एंड लास्ट आ जाते हैं टायर। नाउ दिस deity is also considered as love or ancestors or kind of nature, because this deity belongs to nature. So now ये जो 3 deity है इससे 8 करके 24 runes होते हैं। now आपको जो runes मिला है वो है कि फ्रेया आपको जेवो ऑफर किया है, एंड टायर का कोई आज रून नहीं मिला, but definitely Hamadil had given you 2 runes, so it means justice का तलाश है और justice के वजह से ही ये struggle करे। so basically आप तो अपने लाइफ में फंसे हो और आप प्यार में बिलीव करते हो, हीलिंग में बिलीव करते हो, एज अ ट्रू डिवाइन पर्सन मैनिफेस्ट करते जा रहे हो और डिवाइन आपका सुन रहे हैं, बट आपका लाइफ बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण है। बट इनके लाइफ एक टाइम पे बहुत बहुत आसान था, बहुत आसान। अब उस दौर पे ये इनजस्टिस करना स्टार्ट किया, ये डिसरेस्पेक्ट हो सकता है, ये झूठ बोलना हो सकता है, ये कुछ नो कांटेक्ट हो सकता है, गोस्ट करके चले जाना हो सकता है। अब उससे क्या हुआ, इसका कर्मा खराब हो गया, एंड देन जो जस्टिस के देवी है वो आके इनको पनिश किया। सो आज ये सिर्फ और सिर्फ जो इनजस्टिस किए हैं उसके वजह से आज इसको पनिशमेंट मिल रहा है। सो इसीलिए ये एफर्ट देके भी इसका कोई लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसको सम्मान नहीं मिल रहा है, इसके परिवार में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसके बॉडी में पेन है, गलत सेक्सुअल अर्जेस की वजह से ये नेगेटिव लोगों को विश्वास किए, नेगेटिव लोगों के पास गए और वहाँ से भी धोखा मिला। सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि ये भी चीटेड हुए हैं और आज इसको पता चल रहा है कि ये कितना गलत था। देन एल्गिस, मतलब ये पर्सन अच्छा है, ओके, इसको सुधरने का मौका दे रहा है हमदल कि ठीक है भाई, तुम जितना इनजस्टिस किए हो, तुम सफर भी किए हो, नाउ यू हैव अ टाइम टू रेक्टिफाई योरसेल्फ। तो इसीलिए ये पर्सन आने वाले टाइम पे आपके साथ रीच आउट करेंगे, ये पर्सन आने वाले टाइम पे आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। भाग गया था, हो सकता है रिलेशनशिप अभी नॉदिस इस जोन में है, क्योंकि रिलेशनशिप प्यार जो भी बोलो, प्यार तो है, बट इसके बावजूद भी इस प्यार को ये पर्सन स्वीकार नहीं किए, कहीं ना कहीं यहाँ पे फेड हो गया था प्यार। नाउ इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैलेंस वन हैज टू सफर। आपने सफर किए हो और अभी भी कर रहे हो, दिस पर्सन हैज टू गो थ्रू a huge hard work. So now इसको क्या करना पड़ रहा है, या मल्टीपल शिफ्ट में ये काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गए हैं, लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रहे हैं, लाइफ में इसको हमेशा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। बट ये किस वजह से हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा घमंडी काइंड ऑफ खुद को बहुत ज़्यादा ये पावरफुल समझ रहे थे, बहुत घमंडी हो गए थे, ये पर्सन ताकतवर हो गए थे। ये पर्सन को लग रहा था कि लाइफ में यही सही है, ये अकेले सब कुछ कर सकते हैं। एंड नाउ द रियलिटी चेक हैज कम, नाउ द रियलिटी हैज स्लैप्ड दिस पर्सन। तो जैसे रियलिटी हिट किया तब इसको क्या लगा कि भाई मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं। सो नाउ दे व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शिवरिंग, वो कांप रहे, वो डर रहे, वो आपके पास आने की कोशिश कर रहे, बट यूनिवर्स उसको बोल रहे कि भाई तुमने ही तो रास्ता तोड़े हो, तुमने ही तो उसके साथ इंजस्टिस की हो, तुमने ही तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ हाउ कैन यू जस्ट सिंपली गो बैक टू समवन्स लाइफ, इसके लिए परीक्षा देना होगा। एंड दिस पर्सन, योर पर्सन इज गिविंग एग्जाम्स, वो एग्जाम्स दे रहे हैं और उस परीक्षा में आपको बोला जा रहा है कि ये पास करेंगे। ये आप दोनों के बीच में कितना भी
प्रॉब्लम क्यों ना आए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये वापस आएंगे. दिस रिलेशनशिप इज अ प्योर रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी मदद कर रहे हैं. सो जो भी एंजल गाइडेंस आपको मिल रहा है, जो भी साइन आपको मिल रहा है, दीज ऑल आर ट्रू बिकॉज यू आर डिवाइन पर्सन, ट्रूली डिवाइन पर्सन. और हो सकते हैं ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस है आप दोनों के बीच में. नाउ देयर इज अ ह्यूज फेस. आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है. नाउ क्या हुआ, थर्ड पार्टी अचानक आपके पर्सन को भाया समवन कॉल या फिर मैसेज किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कभी भी कोई थर्ड पर्सन के पास नहीं गए, बट सडनली वन पर्सन पॉप्ड अप जिसको आपके पर्सन पसंद थे. एंड व्हाट दे डिड, बहला के फुसला के ये पर्सन को अपने करीब खींचे. काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि रिपीटेटिव टाइम्स पे कॉल्स करना, फालतू पे डिस्कशन करना, अटेंशन शिक करना, घर का खाना मतलब घर पे खाना भेजना या फिर सम काइंड ऑफ जेस्चर. और आपके पर्सन प्यार का भूखा है. काइंड ऑफ मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये बहुत ही इमोशनल है, इसीलिए जब वो बोला है कि इसीलिए आप दोनों कनेक्ट हुए हो. लाइक ये पर्सन बहुत फ्रेंडली है, जो इनको मदद करते हैं ये भी उनको मदद करते हैं. ये पर्सन ये सब चीज़ बहुत पसंद करते हैं. नाउ क्या हुआ कि अब देखो आपके पर्सन घी है और ये थर्ड पार्टी आग. सो जब आग घी के पास जाते हैं, मतलब ये थर्ड पर्सन का इंटेंशंस यही था कि हो सके आपके पर्सन को एक्सप्लॉइट करके छोड़ देंगे या फिर आपके पर्सन को अपने वश पे कर लेंगे. somebody did try something. हो सकता है वशीकरण हो सकता है कि इंटीमेसी हो सकता है इंटीमेट बात हो. एंड ये इसीलिए हुआ नॉदिस क्योंकि आपके पर्सन भी उस पर रिप्लाई किए. वेल जाने अनजाने में हो या फिर प्रेशर में आके हो, फ्रस्ट्रेशंस पे आके हो, अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस जाके ये पर्सन कुछ मैसेज का रिप्लाई किए. खराब कर्मा तो क्रिएट हुआ, बट वो पर्सन ऐसे है नहीं. सो नाउ बाजी कब पलटी, जब थोड़ा बहुत मैसेज एक्सचेंज करने के बाद थर्ड पार्टी ने स्पेल करना स्टार्ट किया और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को खींचना स्टार्ट किया. नाउ दे डिड एवरीथिंग फ्रॉम मिक्सिंग थिंग्स इनटू फूड टू चैंटिंग मंत्रा एट 3 o'clock. मतलब सब कुछ किया थर्ड पार्टी ने. उसके बावजूद भी आपके प्रेयर, आपके मैनिफेस्टेशंस एक शील्ड प्रोटेक्शंस बन के खड़े रहे, उसको आने तक नहीं दिया. एंड नाउ द होल स्पेल गॉट बैकफायर्ड. अब ये थर्ड पार्टी हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे आप इतना पावरफुल हो, क्योंकि दे डिड बैक टू बैक स्पेल, बैक टू बैक मैजिक, एंड एक भी मैजिक काम नहीं किया. ऊपर से क्या हुआ, आपके पर्सन खुद को सुधार लिए. ये पर्सन जा रहा था एंड सुधार लिए. सो दे आपके पर्सन डिलीटेड देयर नेम एंड नंबर्स एंड चैट्स एंड एवरीथिंग. एंड थर्ड पार्टी को ये कंप्लीटली ऑफ करने के लिए बोला कि नो, वी कैन टॉक, दिस इज बैड, दिस इज रॉन्ग. मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को अनफॉलो किए है या फिर थर्ड पार्टी के साथ इसका अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये सब हो गया. और ये इसीलिए हुआ क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि ये प्यार फालतू कोई वजह से नष्ट हो जाए. सो कहीं ना कहीं एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आप दोनों को बचाया है. दैट्स द फीलिंग एज ऑफ नाउ. इतना ही इंफॉर्मेशन आ रहा है. लेट्स सी, अगर मेरे को और इन्फॉर्मेशन आए तो मैं लेट नाइट पे एक वीडियो शेयर करूँगा. यू आर सेफ, प्रोटेक्टेड, एंड यू विल इवेंचुअली रियलाइज दैट ही और शी इज़ द वन फॉर यू. यही आपके फ्यूचर पर्सन है. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर. आप एल्गिस को, ये साइन को अपने साथ कैरी कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी प्योर साइन. एंड ये जो स्टैग है, स्टैग ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लीडरशिप्स एज वेल. सो अगर आप शुरू किए हो जर्नी, जैसे कि स्पिरिचुअल जर्नी, सो ये आपको मदद करेंगे नेगेटिव एनर्जी से
एंड ये आपको मदद करेंगे क्लैरिटी ढूंढने में. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर. आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. दैट्स द थिंग, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको बचाए है, राइट. एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए महाकाली टैरोट अनिर्बन. एंड मैं बहुत ही जल्दी और नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियोस लेके आ रहा हूँ. देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.